हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आप सभी बच्चे जब जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज कह लें या फिर जिसे हम करंट अफेयर के नाम से भी जानते हैं, जब पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। और ये बच्चे कौन से हैं? चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह में जहाँ पर भी ये सेक्शंस पूछे जाते हैं, सारे बच्चों के अंदर ये एक कॉमन गलती है। तो मैं आपको इस वीडियो में ना सिर्फ वो गलती बताऊँगा क्या है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके स्कोर पे, साथ ही साथ उसको कैसे सुधारा जा सकता है और कैसे बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्टफुल तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं जिससे आपको नंबर भी मिले। तो गलती पे सबसे पहले आते हैं, वो गलती क्या है। देखिए, सबको पता है कि करंट अफेयर का पार्ट है, चाहे जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ पूछा जाता है, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। अब इसको कवर करने के लिए ज़्यादातर हम सर्च करते हैं या फिर प्रयास करते हैं बुक से ही कि वन शॉट इसको पढ़ा जाए, एक बार में बैठ करके बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की गलती। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि हम जो मॉडर्न हिस्ट्री वो भी साथ साथ में पढ़ लें, जो मिडिवल हिस्ट्री उसको भी साथ साथ में पढ़ें, मतलब एक साथ ही बैठ कर ये सब कुछ पढ़ डालें। तो इसमें होता क्या है, आपको अपने अंदर तो सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि आप अगर करंट अफेयर पढ़ने बैठे हैं, आप 3 महीने का करंट अफेयर एक साथ खत्म कर दे रहे हैं, एक सिलेबस खत्म करने वाली बात वाली सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि आपने कवर कर लिया, पढ़ लिया, मतलब आप बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन होता क्या है इसमें, दरअसल में होता यह है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको लगता तो है कि आपने पढ़ लिया है, शायद ही अगर आप जो पढ़ रहे हैं इतना लंबा चौड़ा एक साथ में, उसका 70% भी रिटेन कर पाए। समझ पा रहे हैं कि आपने जो पढ़ा उसका केवल और केवल 20 to 25 या 30% ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन रहता है, बाकी चीज़ें एक दूसरे में मिली रहती हैं। और ये बात किसके लिए मैं कह रहा हूँ? उन बच्चों के लिए नहीं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सबको सैकड़ों बार पढ़ चुके हैं और बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, खास तौर पे जिनकी पहली, दूसरी, तीसरी साल की तैयारी, उनके लिए। शुरुआत में पढ़ते नहीं, आखिरी में आकर के सोचते हैं इकट्ठा बैठ के पढ़ लेते हैं, और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आप कोई योजना के बारे में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि अच्छा आरबीआई ने किसी को पनिश किया है या फिर इंडियन गवर्नमेंट को कहीं से ग्रांट मिला है, लोन मिला है, किसको मिला है, किस लिए मिला है, सब कुछ आपस में हौच पौच हो जाता है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और फिर हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें एक दूसरे में मिल गई, पता चले किसी के समय में कुछ हुआ था, आपने उसको कहीं और ही लगा दिया। ये बहुत बड़ी गलती है जो होती है, और ये गलती बार बार जानते हुए भी आप करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन के लिए, जो क्या है, सिलेबस खत्म करना। ध्यान रखें, ये आपका स्कूल कॉलेज का सिलेबस नहीं है कि आपको बस सिलेबस खत्म करने से संतुष्टि मिल जाएगी। आप उसमें से कितना रिटेन कर पा रहे हैं, उसी से आपका काम चलेगा। आप भले ही 5 या 6 महीने का करंट अफेयर आता है, आप उसे 2 दिन में, 3 दिन या 1 हफ्ते में पढ़ डालिए, उससे लेना देना नहीं, उसमें से कितना आप रिटेन कर पाए, इससे लेना देना है। तो इससे बचने के लिए क्या करा जाए? तो इससे बचने के लिए सबसे पहले शॉर्टकट वाली अप्रोच थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी कि हम शॉर्टकट मारें और सब कुछ मिल जाए बहुत आसानी से। नहीं हो सकता, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उतना भी आप ऐसा मत सोच करके रखिए जितना आपको बाकी सब्जेक्ट में करना पड़ता है। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। अभी जो आपकी शॉर्टकट अप्रोच है उससे मैं बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करें, अगर मान लीजिए मैं हिस्ट्री पढ़ने बैठा हूँ, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। अब अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मैं एक साथ पढ़ते चल रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि अच्छा मैंने बहुत सारे इवेंट्स को कैप्चर कर लिया है। अगर मैं देख रहा हूँ कि अच्छा हमने बहुत सारे वायसराय के बारे में पढ़ लिया और उनके क्या क्या काम थे, उनकी क्या क्या खूबियाँ थी उस समय की, और फिर उनके बाद कौन है, ऐसे करते करते होगा क्या कि हम पढ़ जाएंगे और उसके बाद हम ये देखें कि एक हम छोटा सा अपने आप से ही सवाल पूछें। आप पढ़ते रहेंगे ना, याद रहेगा, अच्छा ये वाला काम कब हुआ था, किसके समय में हुआ था, अच्छा सती प्रथा किसके समय में उन्मूलन हुआ था, या फिर न्यूज़पेपर पे बैन किसके समय लगा था। ऐसे हम अगर सवाल पूछेंगे और उसका आंसर अगर हम गलत दे पा रहे हैं, चेक तो तुरंत कर सकते हैं, गलत दे रहे हैं इसका मतलब मिसमैच हो रहा है, मिक्स हो रही चीज़ें। तो जब आप एक चीज़ को पढ़ें, ख़त्म करें, आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए 15 से 20 मिनट का, जिसमें आपको रील्स नहीं देखनी है। 15-20 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा हवा खाइए, बातचीत करिए दोस्तों से, वापस आइए, उस चीज़ को फिर से गो थ्रू करिए। अब ऐसा गो थ्रू कैसा होगा, थोड़ा सरसरी निगाह से, तो चीज़ें आपके दिमाग में बैलेंस होकर के बैठने लगेंगी। और ऐसा करते हुए आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपने अच्छा आज एक चैप्टर खत्म किया, कल दूसरा खत्म किया, तीसरा खत्म किया, और जब आप नया चैप्टर शुरू करें, एक दिन पहले आपने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करके करें। 10 मिनट केवल दे के रखिए कि जो कल पढ़ा था उसका एक रिवीजन कर लें, और ऐसे करते करते आप देखेंगे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप 100% रिटेन कर पाएंगे, लेकिन ये जो रेशियो है उल्टा हो जाएगा। पहले आप 100 पढ़ते थे तो 30% रिटेन होता था, अब आप 100 पढ़ेंगे तो 70% रिटेन होगा, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है।
आप समझ पा रहे हैं। यही हाल आपको करंट अफेयर के लिए भी करना है। आप वीकली करंट अफेयर अगर पढ़ रहे हैं, आपने एक हफ्ते का करंट अफेयर पढ़ा, ठीक है, पढ़ लिया, अच्छी बात है, एक दिन में बैठ के एक हफ्ते का करंट अफेयर आपने पढ़ लिया, 2 दिन में पढ़ लिया, उसको रिवाइज करना है आपको। अगला जो करंट अफेयर है, अगला हफ्ता स्टार्ट होने से पहले आपको रिवाइज करना है। आप देख लीजिए अच्छा उस समय क्या क्या हुआ, तो एक खाका आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। जब तक आप पढ़े हुए का छोटे छोटे चंक में पढ़ेंगे नहीं और उसको रिवाइज नहीं करेंगे, आप पढ़ तो लेंगे लेकिन उसका जो एक सिनेरियो है आपके दिमाग में, अलग अलग खाना नहीं उसका बन पाएगा। और सब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, लेकिन एक भी क्वेश्चन का आपको जवाब सटीक रूप से नहीं पता, बोला बी होगा या सी होगा, ऐसे कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है। तो इस चीज से बचने का सिर्फ यही एक इलाज है। क्या इलाज है? कुछ बहुत बड़ा इलाज नहीं, छोटा सा इलाज है। पहली बात तो अपने साथ जब आप पढ़ने बैठिए तो ये समझ के रखिए कि हमको बहुत कुछ एक बार में नहीं पढ़ना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको लग रहा है कि अच्छा इतने पढ़ने के बाद आपका अब ओवर होने लग रहा है, चीज़ें भूल रही हैं, वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा रोकिए और फिर रिवाइज करिए, फिर आगे बढ़िए, फिर रिवाइज करिए, फिर आगे बढ़िए। तो रिवीजन जितनी बार आपका चलेगा, रिटेंशन आपका बढ़ता रहेगा। अगर आप ये करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आप जब पढ़ते हैं और उसका जब रिवीजन करके फिर से जाते हैं पढ़ने के लिए, तो एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि आपको पिछला वाला भी याद है। ऐसा नहीं कि पढ़ तो लिया सर, 1 महीने का जून का करंट अफेयर पढ़ लिया है, जुलाई का स्टार्ट करें, लेकिन जून वाला हमने टेस्ट दिया था तो उसमें 5 ही नंबर मिला था 30 क्वेश्चन में से। क्यों ऐसा हुआ था? रीज़न ये था आपने रिवाइज ही नहीं किया था। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो और अच्छे से आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और यही एक रीज़न है कि करंट अफेयर का सेक्शन हो, चाहे वो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, जनरल स्टडीज़ का सेक्शन है, बहुत सारे बच्चों का ख़राब होता है, खासतौर पर जो वनडे एग्जाम्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। करके देखिए, अगर अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि कैसा रहा रिजल्ट। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो आज भी केवल सिलेबस कवर करने का प्रयास करते हैं, बजाय कि जितना पढ़े हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ने का। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं सभी से अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।